स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बेहतरीन अंदाज और एक बेहतरीन शुरुआत के साथ आपके इस डियर लर्नर्स के द्वारा जो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं के संबंध में जितने भी एग्जाम होंगे या फिर अभी हमने जिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी इस मुहिम की शुरुआत की है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिसका एग्जाम जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था, जो एग्जाम रद्द हो गया था, उसके बाद ये री एग्जाम होना तो बिल्कुल तय है कि ये एग्जाम होके ही रहेगा। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जब एग्जाम की डेट आप सबको नहीं मिली तो एक डिमोटिवेशन लगा कि यार कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, क्या है तैयारी का लेवल, कहाँ है हम सभी आज। उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे अंदाज में कि आपको अगर 2 महीने का भी टाइम लगे तो हम उसी कम टाइम में आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा सकें जो आप 6 महीने में ढूंढने की फिराक में थे। बस ये हमारा वादा और दावा है। हमने हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए, जो परीक्षाओं, जो कौन सी परीक्षाएं हमने काम करा था, जो शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाएं थी, उनका विद प्रूफ हमने दिखाया कि हाँ, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखा था वो इसी बोर्ड पर लिखा हुआ आया था। तो दोस्त, एक भरोसे के साथ ये जो नई मुहिम है हमारी, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट किया है और उस टारगेट में आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जहां हम आपको सारी की सारी क्लासेस एक बेहतरीन अंदाज में, एक बेहतर तरीके से जितनी भी टीम है उसके द्वारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं आशीष आपको पढ़ाऊँगा। जो जीएस में टॉपिक होगा वो होगा मेरा, जैसे सबसे पहला तो ये है, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री करवाऊंगा, ठीक है। दूसरा ये है कि इसी जीएस में मैं आपको जो साइंस बैकग्राउंड से जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी करवा दूंगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि इसी में जो आपके स्टैटिक में या फिर यूपी के बारे में जितनी बातें होंगी उनको एक ऐसे अंदाज में कि आपको पढ़ते समय चीज़ें याद भी हो सकें, वो कराने का पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो आओ कुछ शुरू करते हैं कि इस छोटी सी जगह में आकर के आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं बिल्कुल स्पेशल, और उनके लिए सारी चीज़ों को कैसे हम जल्दी से खुद को तैयार कर सकते हैं और कितना वो महत्वपूर्ण हो सकता है जो आपके एग्ज़ाम में आता ही रहता है। तो दोस्त आओ सीखते हैं कुछ। जैसे अगर मैं शुरुआत करूँ या फिर इतिहास में ही, तो क्या होता है, इतिहास सबसे पहले आपको पता है कोई छोटा मोटा टॉपिक तो नहीं है, एक वास्ट सब्जेक्ट है। और इस वास्ट सब्जेक्ट को अगर कवर करने की आप बात करते हैं तो जरा सोचिए, सबसे पहले तो क्या है, एक सेक्शन होता है, इसके 3 सेक्शन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो कौन से 3 सेक्शन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है जिसको आप कहते हैं प्राचीन भारत, यानी कि एंशिएंट इंडिया, एंड सेकेंड इज मेडाइवल इंडिया, जिसको आप कहते हैं मध्यकालीन भारत। और इसी मध्यकालीन भारत में आपने नाम सुने अकबर, बाबर, जहांगीर, इल्तुतमिश, ठीक है, या फिर आपने विजयनगर साम्राज्य का नाम सुना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होगा आपका पूरा का पूरा, जहां आपने देखा कि विदेशी यात्री भी आना शुरू होंगे, कोई इब्न बतूता आता है, कोई अलबरूनी आता है, ये जो चीज़ें हैं इसको आप कहते हैं कि ये मध्यकालीन भारत है। एंड नेक्स्ट आता है जो सबसे फेवरेट होता है और जिसको पढ़ने में मज़ा भी आता है, क्योंकि जहां हमारे वो वीर थे जिनको जानने के बाद बदन में एक सरसराहट सी होती है कि क्या लोग थे। आपने भगत सिंह का नाम सुना, आपने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना, उनका नाम सुनते ही एक अलग सी चीज़ महसूस होती है, तो वो है आपका आधुनिक भारत। और इसी आधुनिक भारत में क्या होता है दोस्त, जो आपके महात्मा गांधी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो ये जो चीज़ें होंगी ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आती हैं। और इस आधुनिक भारत के इतिहास को अगर पढ़ने की बात करेंगे तो आप समझते हैं 1757 का वो साल जहां बंगाल का एक नवाब जिसका नाम सिराजुद्दौला था, वो गद्दी हार जाता है रॉबर्ट क्लाइव नामक एक अंग्रेज सैनिक से। और वहीं से शुरुआत होती है एक ऐसी जहां से ऐसा लगा परिस्थितियां पूरी की पूरी मुगलों से छूट करके और भारतीय राजाओं के हाथ से निकलकर अंग्रेजों की झोली में जाकर गिरती हैं। और इसी दौरान शुरुआत होती है आधुनिक भारत की। और आधुनिक भारत का मायना सिर्फ ये तय कर दिया गया कि उस आधुनिकता की होड़ में, उस दौर में हमने कहा कि ये है आपका अंग्रेजों का समय। और इस अंग्रेजों के समय को हमने पता नहीं किस मिजाज में आकर के आधुनिक भारत कह दिया। और इसी आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से होती है और हमने 1947 तक देखा कि कैसे उनसे हमने निजात पाई, कैसे हम उनसे बाहर आ सके। तो दोस्त, एक बेहतरीन
कहानी के साथ चीज़ों को सीखते हुए, और केवल यही नहीं, जितना भी है जहां आपको बोरियत ना महसूस हो, लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ते हुए बस ये लगे कि हाँ थोड़ा सा और हो जाए, कितनी जल्दी हो जाए। इन सब के लिए हमारी पूरी टीम एक बेहतर कंटेंट के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल्स के बारे में, है ना, कि कौन था गवर्नर जनरल्स, ठीक है, कौन था पहला, कौन था अंतिम, कौन था भारतीय, इस टाइप से प्रश्न पूछता रहता है। ठीक है, चलो दोस्त एक चीज़ जान लेते हैं इस क्लास में, देखते हैं जरा सा। देखो, तो अगर आप आज सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूं, आप हेडिंग लगाइए भारत के वायसराय।